हेलो ट्रेडर, आइए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल के दिन कैसे कामकाज करेगी। क्योंकि कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है और जनरली क्या होता है ना कि एक्सपायरी के दिन आपको 10 वाला प्रीमियम 100 रुपये का भी होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए बहुत से लोगों की ये उम्मीदें रहती है मार्केट से कि हम एक्सपायरी के दिन काम करें और कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा जैकपॉट अर्न करें। देखिए क्या होता है ना, मार्केट ने आज कैसे कामकाज किया, ये एक्सपायरी के एक दिन पहले समझना जरूरी होता है। क्योंकि एक्सपायरी के दिन हम कहीं फंसे ना, ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे 100 रुपये का प्रीमियम ले रहे हैं, 200 रुपये वो जाएगा करके और वो पता चलता है कि वो 100 वाला प्रीमियम यहाँ पे एंड में जीरो हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमको बहुत ही अच्छे से चार्ट रीडिंग, चार्ट एनालिसिस करना पड़ता है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो गए तो आपको पता होगा कि एक्सपायरी के दिन हम किस तरीके से मार्केट को टैकल करते हैं। देखिए आपको बहुत ही सिंपल वे में निफ्टी को देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि फिर निफ्टी कितना ऊपर गया है, बैंक निफ्टी कितना ऊपर गया है, या आपको ये नहीं देखना है कि निफ्टी मिड कितना गिरा हुआ है। आपको ये जो तीनों चारों इंडेक्स है या ये जो अदर इंडेक्स है, जैसे कि बीएससी के कुछ इंडेक्स है या एनएससी के भी कुछ ऐसे इंडेक्स है, आपको इन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर आप निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली निफ्टी के बारे में सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे निफ्टी बैंक का क्या होगा, या आप यहाँ पे फिर निफ्टी का क्या होगा, या मिड निफ्टी का क्या होगा। इनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको एक ही इंडेक्स के ऊपर फोकस करना रहता है। तो देखिए एक्सपायरी के दिन कोई ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगी, एक चीज़ काम करेगी, वो है ऑप्शन चेन। अभी ऑप्शन चेन का डाटा मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि वो वैलिड डाटा नहीं है। देखिए आपको मैं एक बात और बता देता हूँ मार्केट की, जो आपको कोई नहीं बताता, ना ही आपको किसी कोर्स में बताते हैं। देखिए ऑप्शन चेन का जो डाटा रहता है ना, वो करंट में जब मार्केट रन करती रहती है ना, तब वो वैलिड रहता है। वो भी 2 मिनट या 3 मिनट क्या रहता है, वो भी डिले रहता है। ऐसा नहीं कि वो लाइव आपको शो करता है कि यहाँ पे करंट टाइम पे इतने ऑप्शन शॉर्ट हुए या इतने ऑप्शन बाय हुए। उसमें भी 2 मिनट का डिफरेंस रहता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन चेन का डाटा अभी कुछ अलग ही दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जब कल 9 बजे मार्केट खुलेगा, अब आप बोलोगे मार्केट 9:15 को खुलता है, लेकिन 9 बजे से क्या हो जाता है, मार्केट की प्री ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है। उस समय बहुत से ऐसे एफआईएस की डील्स होती है, कुछ ब्लॉक डील्स होती है। उस वजह से वो डाटा ना मैनुपुलेशन हो जाता है उस डाटा में। और कहीं ना कहीं वो जो आज हम एनालिसिस करेंगे ऑप्शन चेन की, वो कहीं ना कहीं कल पूरी तरीके से रॉन्ग हो सकती है। क्योंकि वो डाटा कल एकदम से ही हो सकता है काफ़ी एक तो पॉजिटिव रिएक्ट दे कुछ ट्रेडरों के लिए, और कुछ ट्रेडरों के नेगेटिव रिएक्ट दे। यानी कि कुछ लोगों ने यहाँ पे अगर कॉल बाय करके रखा होगा तो हो सकता है उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे दे यहाँ पे, और कुछ लोगों ने पुट बाय करके रखा होगा तो उनको लॉस दे दे। या हो सकता है इसका पूरा उल्टा भी हो सकता है, या तो पुट वालों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे दे, या कॉल वालों का यहाँ पे पूरा तरीके से जब मार्केट ओपन ही हो जाए उस समय से उनका जो क्या अमाउंट है वो लगभग 70 या 80% मार्केट यहाँ तक क्या कर दे, लॉस कर दे। तो ये दोनों होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 रहती है, क्योंकि ये BTST ट्रेड है। और BTST आपको कभी करना भी नहीं चाहिए। कब तक नहीं करना चाहिए? वैसे BTST का अच्छी ट्रेड है, BTST में हम भी प्रॉफिट किए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन वो अभी इस फिलहाल तो अभी जब तक नया बजट नहीं आया तब तक हमको ये BTST के बारे में सोचना है नहीं, हमको इंट्राडे के बारे में सोचना है कि आज मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है, आज हम मार्केट से कैसा पैसा कमा सकते हैं, हमको इस बारे में सोचना रहता है। खैर एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपको यहाँ पे एक हॉरिजेंटल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल से या ट्रेडिंग व्यू में जाना है, या आप किसी भी पैनल को यूज़ करते हो आपको वहाँ पे जाना है। और आपको ये जो हाई दिख रहा है लगभग 23,663 का है। आपको यहाँ से एक इस टाइप से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली यहाँ तक मार्केट आई, जो कि हमारे टारगेट थे। अगर आपने एनालिसिस देखी होगी तो हमने कहीं ना कहीं यहाँ से पुट के बारे में सोचा था, ये जो दिखरी कैंडल यहाँ से। खैर इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि आपको कोई भी डिस्कशन बता दो लेकिन आप वहाँ पे लॉस ही करने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर माइंडसेट की कमी है। यह माइंडसेट के ऊपर मैंने कल आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया है। लगभग 9 मिनट की वीडियो बनाई थी, आप चाहो तो वो देख सकते हो। तो खैर आपको इस टाइप से बॉक्स ड्रॉ कर देना। और यहाँ पे मार्केट ने गलत क्या किया है कि मार्केट ने लो तो ये बनाई, ये जो दिख रहा है ये लो मार्केट ने बनाया है, और हाई ये बनाया है। तो इसमें ये क्या हो जाता है कि बहुत से जो सेलर रहते हैं, वो बड़े प्लेयर रहते हैं, वो यहाँ का भी कहीं ना कहीं 23,400 का भी ऑप्शन को सेल कर देते, और 23,600 या 650 700 के भी ऑप्शन को सेल कर देते। और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मार्केट इस रेंज में रहे। इस रेंज को मार्केट अगर
सुबह सुबह अगर ब्रेक कर रही है तो हो सकता है कि विद इन 30 मिनट या विद इन 40 मिनट यहाँ से मार्केट क्या हो जाए, वापस से इसी रेंज में आ जाए। तो हमको इमीडिएटली यहाँ पे बहुत ही फोकस तरीके से कल एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हो सकता है मार्केट अगर फ्लैट अगर ओपनिंग हो तो फ्लैट के कंडीशन में हमको इमीडिएटली कॉल भी नहीं लेना है और पुट भी नहीं लेना है। क्योंकि क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप कॉल लोगे तो आपको एसएल आका लगाना पड़ेगा। एसएल का आका लगेगा लगभग 23,400 का, और आप किसके लिए बैठ रहे हो तो 23,650 के लिए बैठ रहे हो, और ट्रेड कहाँ से ले रहे हो तो 23,500 से। यहाँ पे आपका एसएल भी काफ़ी बड़ा आ रहा है और टारगेट रिमेनिंग है। टारगेट उतना अच्छा नहीं है, मुझे पता है एक्सपायरी का दिन है। यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा होल्ड भी अगर हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीमियम डीके हो जाएगा। इसीलिए बहुत ही ध्यान से कामकाज करना है। यहाँ पे आपको इमीडिएटली कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर मार्केट फ्लैट खुलने देना है, मार्केट यहाँ तक आती है, ये यहाँ कहीं मिलती है हमको 23,400 के आसपास, तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट एक्सपायरी वाला जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा हम उसमें कॉल की पोजीशन लेंगे। हम हो सकता है किसी के पास कैपिटल की कमी हो या ये हो सकता है, तो यहाँ पे जिसके पास कैपिटल की कमी है वो 23,500 वाला का ऑप्शन भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अगर मान लीजिए गलती से अगर हमारा एसिल हिट कर देती है मार्केट, तो उनको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिके होने के चांसेस उसमें कम रहते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो यहाँ का भी ऑप्शन देख सकते हो। ये असल हम नीचे 25 पॉइंट का देंगे, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेना कि कितना पॉइंट आता है, क्योंकि अभी सेबी की वजह से क्या हो जाता है, सेबी के गाइडलाइन की वजह से मैं आपको एग्जैक्ट लेवल नहीं प्रिफर कर सकता। इसीलिए यहाँ से देखना 25-30 पॉइंट का नीचे एसएल, जहाँ पे आपको जमाता हुआ अगर मिल जाता है कहीं ना कहीं, अगर आपको हो जाता है आपके एनालिसिस के हिसाब से, आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से अगर आप सहन कर पाओ, तो आप यहाँ से 30 या 25-40 पॉइंट के ऐसे ले लेना। और कहीं ना कहीं फिर से हमारे टारगेट कहीं ना कहीं 23,600 तक के होंगे, यानी कि लगभग 200 पॉइंट के यहाँ पे हमारे टारगेट होंगे। ऐसे अगर आप यहाँ पे 30 पॉइंट का देना पसंद कर रहे हो तो ओके। ये तो होगी एक एनालिसिस। और दूसरी एनालिसिस क्या करती है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और अपसाइड में चलने लगती है, तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट पॉजिटिव हो। लेकिन अगर मार्केट में कल भी इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनता है इस लेवल के आसपास, तो डेफिनेटली पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। एक्सपायरी का दिन होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से हमको बड़ी बड़ी कैंडल्स में, जैसे कि आज हमको 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ जो हमारे एनालिसिस हिसाब से प्रीवियस डे के, तो इसी तरीके से मार्केट विद इन 15 मिनट या 30 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं हमको यहाँ तक मिल सकती है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि मार्केट में यहाँ पे अपने सारी पोजीशन बुक कर ले, क्योंकि मार्केट में 150 पॉइंट इनफ होते हैं एक्सपायरी के दिन। ऊपर साइड में हम 25 पॉइंट का एसएल देना पसंद करेंगे। मार्केट अगर मेजर गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, तो उसके लिए हम 5 मिनट के 15 कैंडल का प्राइस एक्शन देंगे कि जिस भी साइड का स्लोप होगा हम उस साइड को ट्रेड लेना पसंद करेंगे। हाँ, अगर मार्केट ओपन ही यहाँ पे हो जा रही है 23,400 के आसपास, तो इमीडिएटली कॉल, और ओपन ही हो रही है 23,600 के आसपास, तो यहाँ पे हमको वेट करना पड़ेगा। आई होप कि आपको सारी लेवल्स सारी लर्निंग समझ में आई होगी, लेकिन कोशिश ये करना कि नेक्स्ट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। अगर करंट एक्सपायरी वाला अगर आप यहाँ से 23,400 का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो काफ़ी सस्ता आएगा आपको। ये लगभग अभी विक्स 13 या 14 पे, तो आपको ये लगभग 90 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये के आसपास एकदम का मिल जाएगा कल के दिन। लेकिन क्या होगा कि वो अगर 23,600 की तरफ भागता है, तो उसमें जो प्रीमियम है वो ऑप्शन की तरह, सॉरी फ्यूचर की तरह वर्क करेंगे। यहाँ पे हो सकता है वो लगभग 200 प्लस पॉइंट का उसमें भी इंक्रीमेंट हो, लेकिन उसका जीरो होने का चांसेस भी कितना है, 100% चांसेस है। लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लोगे तो उसमें डीके कितना होगा, लगभग अगर 150 रुपये का भी लॉट आएगा वो, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये का या 30 रुपये का वो डीके होगा। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका यहाँ पे कितना अमाउंट बच रहा है फाइनली। थैंक यू।